तो राधा जी पत्थर की मूर्ति की तरह विराजमान है। जैसे ही उद्धव जी को देखा, आए हो क्या संदेशा लेकर के आई हो? कृष्ण ने कहा है कि हम वापस नहीं आएंगे। वो गया ही कहाँ है? हमें और कृष्ण को आप अलग समझते हो, कृष्ण तो मेरे पास है। कहाँ है? मेरे हृदय में है, वो हमसे कभी दूर नहीं हो सकते। गोपियों का प्रेम देखा, स्वयं उद्धव जी का जो निर्गुण ब्रह्म का प्रेम था वो जाता रहा, ज्ञान जाता रहा, और उनके प्रेम विभोर में वो इतने विभोर हो गए कि उनके आंखों से आंसू निकलने लगे। अब आंसू जब निकलने लगे तो बंद होने का नाम नहीं ले रहे। मैया यशोदा नंद बाबा के पास पहुंचे हैं। कन्हैया ने कहा है कि हम आएंगे, लेकिन माता यशोदा के मुख से कोई भी शब्द नहीं निकल रहा। मूर्ति बन करके बैठी हैं। कन्हैया लाला लाला, कन्हैया आओ ना, माखन खाओ ना। कहाँ हो? सिर्फ कन्हैया कन्हैया लाला लाला नाम जप रहे। उद्धव जी प्रेम देख करके इतने आह्लादित हुए कि अपनी सुध बुध सब भूल गए। जब वापस मथुरा आए हैं तो उनके केस बिखरे हैं, मुख अश्रुपात हो रहे हैं, आंखों से आंसू निकल रहे। हाँ, वो गोकुल की गलियां, काश मैं उस जगह का वृक्ष ही हो जाता तो मैं इस प्रेम में पक जाता जहाँ भगवान ने अपने चरण धरे। भगवान ने जैसे ही कहा उद्धव कहाँ हो? जैसे ही देखा कहा प्रभु आपने सत्य कहा था, आज मैं जाना कि निर्गुण ब्रह्म का प्रेम क्या होता है। इसके बाद प्रभु ने कुब्जा को दर्शन दिए हैं और कुछ समय तक प्रभु कुब्जा के यहाँ पर रहे। जैसे ही कंस की पत्नियां जरासंध की पुत्रियां थीं तो वहां पर पहुंची जरासंध के पास। जरासंध के पास पहुंची है कि जो कृष्ण है उसने हमारे पति को मार दिया है। जरासंध ने अपनी सेना लेकर के चढ़ाई कर दी मथुरा पर। भगवान ने हरा दिया, फिर बार बार चढ़ाई करता, बार बार भगवान जरासंध को हरा करके वापस कर देते, लेकिन बार बार चढ़ाई से द्वारका आहत हो रही थी। भगवान ने कहा कि ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारी वजह से जरासंध मथुरा पर चढ़ाई कर रहा और यहाँ की प्रजा बहुत आहत हो रही है, इसलिए मुझे इस जगह को छोड़ देना चाहिए। जहाँ पर प्रभु के बंधन में लोग पड़ने लगते हैं ना, प्रभु उस जगह को छोड़ देते हैं। भगवान मथुरा छोड़ करके भी चल दिए हैं। वहां से भगवान का नाम पड़ा रणछोड़ भगवान।